नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वंस अगेन हम लोग फिर से आ गए हैं रूट वर्ड को लेकर के एक सेशन। और मैंने सोचा कि आपके लिए रूट वर्ड का और बनाऊं, फिर आगे बनाते रहेंगे, क्लासेस चलती रहेंगी अब। और ये रूट वर्ड में आज हम लोग कुछ प्रीफिक्स को लेकर आए हैं। प्रीफिक्स में क्या है कि जैसे नाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडवर्ब कैसे बनता है, और कैसे हम दिए गए वर्ड को पहचान पाएं कि नाउन है कि प्रोनाउन है, कि नाउन है कि एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है और कॉम्बिनेशन को आपको जानना है। तो खैर चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रूट वर्ड में सफिक्स के द्वारा हम लोग क्या सीख रहे हैं। देखिए, दो बातें आती है, एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, और सफिक्स जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। जब किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो वो आपका सफिक्स होगा, और जो पहले जुड़ेगा तो वो आपका प्रीफिक्स हो जाता है। प्री मतलब पहले होता है, ठीक है। तो आइए देखा जाए, हम लोग यहाँ सफिक्स में नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, कि कैसे हम ये पहचान पाएं कि दिया गया वर्ड ये नाउन है। नाउन को पहचानने का तरीका हमें सीखना है, और उस नाउन के तरीके को फिर हमें आगे बढ़ाना है। तो खैर चलिए, यहाँ पे हम लोग कुछ लेकर आए हैं सफिक्स के रूप में। ये जो रेड बॉक्स पे देख रहे हैं ना आप लोग, ये लिखे हुए जो है ना, तो ये सब हमारे सफिक्स है। और ये जब किसी वर्ड में आते हैं तो वो वर्ड हमारा नाउन बन रहा होता है। तो नाउन बनेगा, कैसे बनेगा, आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखिए, नाउन जानने के लिए सफिक्स की चर्चा करनी है, ठीक है। तो सफिक्स में क्या है, जैसे TION है, MENT मेंट है, TY है और CY है। मतलब ये सफिक्स हैं, जिस वर्ड के अंत में ये जुड़ेंगे वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा, नाउन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, TION की बात करें तो एम्बिशन में देखिए, यहाँ पे TION है या नाउन है, महत्वाकांक्षा होता है इसके मतलब। सिचुएशन में देखिए TION है, एक्शन में देखिए TION है, मीन्स ये क्या है, आपके सारे वर्ड नाउन है। ऐसे ही इंग्लिश के ना 99% में आपको बताऊं, ये रूल फॉलो हो जाएगा। इंग्लिश के किसी वर्ड के अंत में TION आता है तो वहां पे क्या होगा, वो नाउन वर्ड हो जाएगा। ऐसे मेंट पे बात करते हैं, पनिशमेंट जो सजा बताता है ना, मेंट लगा है। पनिश एक वर्ब होता है, इसी में जब मेंट लग गया तो ये नाउन बन गया। एसेस एक वर्ब होता है, मूल्यांकन करना, बट मेंट लग गया, असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन, ये आपका नाउन फॉर्म में आके ऐड हो गया। ऐसे TY पे बात करें, ये भी सफिक्स जब जुड़ेगा। डिफिकल्टी यहाँ पे है ना, डिफिकल्टी देखिए, जो डिफिकल्ट होता है ये एडजेक्टिव होता है, बट डिफिकल्टी इज द नाउन फॉर्म, कठिनाई, TY लगा अंत में। एबिलिटी में देखिए TY है, क्षमता, ये भी नाउन है, क्या, क्षमता। और क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी, TY ये भी नाउन है, गुणवत्ता जिसको कहा जाता है। तो ये आपका जो TY बन रहा है ये नाउन लेकर आ रहा है। ऐसे मेंट भी नाउन लेकर और TION भी नाउन लेकर आएगा। बात रखते हैं यहाँ पे CY की, देखें ये सफिक्स जब जुड़ेगा तो ये भी हमारा नाउन बनेगा। या फिर लिगेसी, विरासत होता है। डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी या अभाव जिसको कहते हैं, ठीक है, लाइकनेस। तो यहाँ पे देखिए CY आ गया, CY आ गया, तो ये हमारे जिस वर्ड बनेंगे, ऐसे ही इंग्लिश का कोई वर्ड हो, 99.9% मैं बात कर रहा हूँ, वो वर्ड आपके नाउन होंगे इनके आने से सफिक्स के रूप में। कुछ वर्ड होते हैं 0.1%, 1% तक, तो आप ये कह सकते हैं कि वो वर्ब या एडजेक्टिव कुछ और भी बन जाते हैं। अपवाद स्वरूप ऐसा मिलता है देखने को, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह देखने को मिल रहा होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग नाउन में, आगे की सफिक्स की चर्चा करेंगे। आगे भी सफिक्स अभी नाउन का चल रहा है, इनको जोड़ने से भी नाउन बनता है। अब और देखिए क्या सफिक्स यहाँ पे नाउन के लिए, CHY किसी वर्ड के अंत में आ जाए, जैसे मोनार्की, एनार्की, ओलिगार्की, देख रहे हैं यहाँ पे मोनार्की। बस ऐसे वर्ड आपको पहचानना सिखा रहे हैं, मोनार्की, एनार्की, देख रहे हैं यहाँ पे, ओलिगार्की, अल्पतंत्र कहते हैं ओलिगार्की, मतलब और अल्पतंत्र होता है, थोड़े लोगों का तंत्र या शासन। CHY ये नाउन बन गए। ICS भी जिस वर्ड के अंत में जुड़ेगा वो भी नाउन बनेगा। लिंग्विस्टिक्स भाषा शास्त्र होता है। फिजिक्स है, देख लीजिए यहाँ पे ICS लगा है। स्टैटिस्टिक्स है, ICS लगा है। ऐसे सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब नाउन फॉर्म में आ जाएंगे। SIS लगेगा, ये भी हमारा नाउन फॉर्म करेगा। एम्फेसाइज है ना, एम्फेसाइज, एम्फेसिस है यहाँ पे, एम्फेसिस यहाँ पे नाउन फॉर्म में बन गया, ठीक है। क्राइसिस संकट होता है, ये भी यहाँ पे नाउन फॉर्म में बन गया। कैथारसिस है ना, ये भी SIS है, ये भी नाउन फॉर्म में आपका बन गया, नाउन फॉर्म में बनाए जा रहे हैं। ऐसे CE जिस वर्ड के अंत में लगेगा बच्चे, वो भी नाउन आपका बनेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंस में बात करते हैं, CE नाउन है, सिग्निफिकेंस में नाउन है। दोनों का मतलब होता है महत्व। इंपॉर्टेंस मीन्स भी महत्व, सिग्निफिकेंस मतलब भी महत्व होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सब नाउन फॉर्म में लेकर आ रहे हैं।
एक छोटा सा लेक्चर, बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 10 मिनट का होने वाला है, इसको समझ लीजिए। नाउन यहां पे देखेंगे, आगे और सफिक्स जोड़ेंगे, सिप भी जोड़ेगा तो नाउन लेकर आएगा। जैसे फ्रेंड में फ्रेंडशिप, मित्रता होता है। फेलो में फेलोशिप, फेलोशिप है ना, ये फेलो, फेलो मतलब साथी, और फेलोशिप एक होता है, आप कह सकते हैं कि किसी जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप उसके उपलक्ष्य में आपको क्या होता है कि अनुदान मिलता है, उसको अनुदान कहते हैं फेलोशिप, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए। हुड यहाँ पे लिखा हुआ है, हुड भी लगेगा तो नाउन बनेगा। जैसे चाइल्ड में हुड जोड़ा, चाइल्डहुड, बचपन कहते हैं। ब्रदर में ब्रदरहुड जुड़ गया, ये नाउन ये भी हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ब्रदरहुड में होता है भाईचारा या भाईचारा का भाव रखना। आई ए लगेगा, वो भी नाउन हो जाएगा। निमोनिया है ना, निमोनिया सुना, इनको निमोनिया हो गया, फेफड़े की बीमारी होती निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, पी साइलेंट रहता है इसमें, ओके। ये रंगली करेक्टली स्प्रेड पे बहुत पूछता है। यूफोरिया है, यूफोरिया है, मैनिया है, मैनिया मतलब पागलपन की बीमारी। यहाँ पे आईएसएम करेंगे, ये भी नाउन बनेगा। देखिए यहाँ पे फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म। यहाँ पे देखिए ऑप्टिमिज्म, बहुत पढ़े होंगे, आशावादी, आशावाद होता है। क्रिटिसिज्म, SCISM, ISM लिखा हुआ है, सब फॉर्म यहाँ पे नाउन फॉर्म में लिखेंगे। मैं आपको बस नाउन पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि नाउन कैसे पकड़ेंगे। ये सारे वर्ड आपके क्या है, नाउन फॉर्म में लिखे गए। अभी नाउन में देखिए ये लास्ट स्टेप चल रहा है मेरे ख्याल से, और नाउन में और भी सफिक्स हैं, देख लीजिए कैसे जुड़े जा रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे नाउन बना रहे हैं। IST लगेगा तो भी नाउन होगा। टेरर में देखिए टेररिस्ट, आतंकवादी, नाउन हो गया। आर्टिस्ट, कलाकार, IST नाउन हो गया। एक्टिविस्ट होता है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता होता है, नाउन हो गया। ऐसे ER लगेगा, वो भी आपका नाउन बनेगा। वर्क में वर्कर, मजदूर होता है, काम करने वाला। स्ट्रेंजर, अजनबी होता है, ये नाउन हो गया। प्लम्बर, नलसाज जो होता है, नल को, पाइप को ठीक करता है, उसे प्लम्बर कहते हैं। तो ER सफिक्स के साथ नाउन बनाया जा रहा है। TOR की बात करते हैं, TOR की बात करते हैं। मेंटर, मेंटर मतलब सुधारक, जो सुधारता है, नाउन है। मोटर, मोटर कार नहीं कहते, मोटर आ रहा है, एक मोटर लाइए यहाँ बैठाइए और पानी यहाँ से निकालिए, मोटर नाउन है। कंपिटिटर, कंपिटिटर, TOR, प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति, ये भी क्या है, नाउन फॉर्म में लिखा हुआ है। CIAN लगेगा तो भी नाउन बनेगा। जैसे मैजिक से बना है मैजिशियन, ठीक है ना, मैजिक से बना मैजिशियन, तो ये भी नाउन हो गया CIAN। ऑप्टिशियन, चश्मा बनाने वाला व्यक्ति होता है जो, तो यहाँ पे CIAN नाउन फॉर्म में हो गया। म्यूजिशियन, CIAN नाउन फॉर्म हो गया। ये जितने भी सफिक्स आपको मैं बता रहा हूँ नाउन के लिए, ये लागू होते हैं। इसको माइंड में आप फीड कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। बड़े आसान वर्ड होते हैं। इससे क्या होता है कि जो आप पढ़ रहे होते हैं अकेले में, तो जो पूरी इंग्लिश का ओवरऑल जो होता है ना वर्ड्स, तो वहाँ पे आपको ये पकड़ने में काफ़ी मदद मिलती है कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है या नहीं है, या क्या फॉर्म में हो सकता है। अब नाउन पे चले हम लोग, अब थोड़ा सा एडजेक्टिव पे चर्चा कर लेते हैं। एडजेक्टिव के लिए क्या हमारे सफिक्स बनते हैं और कौन से सफिक्स आएंगे साथ में वर्ड के कि वो एडजेक्टिव का फॉर्म कर लेगा। और एडजेक्टिव क्या होता है, एक बात और बता दें कि जो नाउन था ना हमारा, नाउन एक सबसे बढ़िया प्रश्न किया करिए कि कोई वर्ड अगर आपको पता करना है कि नाउन है कि नहीं है, तो एक प्रश्न किया करिए, क्या, यानी व्हाट, ठीक है। जब क्या प्रश्न करेंगे तो वो आपका नाउन मिल जाएगा। जैसे कहा जाए मेरे पास एक मार्कर है, क्या है, क्या, मार्कर है, आंसर में जो वर्ड मिलेगा वही नाउन हो जाएगा। यहाँ पे पंखा चल रहा है, क्या चल रहा है, पंखा, आंसर मिल गया पंखा, यानी फैन चल रहा है। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है, ठीक है। इसमें स्याही है या नहीं है, मतलब इसमें क्या है, स्याही मानना हो तो स्याही है, तो क्या है, इंक है, यानी स्याही है। ये कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है। लैपटॉप है, तो क्या के सेंस में क्या है, ये नाउन मिलेगा। मैं टीचर हूं, क्या हूं, टीचर, तो क्या पे जो वर्ड मिलेगा, टीचर, वो दैट इज द नाउन फॉर्म हो जाएगा। ये सबसे जबरदस्त पहचान इसकी होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो सफिक्स से लेकर नहीं आएंगे, फिर भी नाउन होते हैं। और उन नाउन को पकड़ने के लिए, सर्वत्र नाउन को पकड़ने के लिए, यू हैव टू क्वेश्चन एंड दैट इज द व्हाट, आपको प्रश्न कर लेना है। एडजेक्टिव की बात करेंगे, जब सफिक्स जुड़ेगा, और एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या कर रहा होता है, विशेषता बता रहा होता है। इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो दैट इज एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। और कैसे एडजेक्टिव होगा वो आपको पकड़ना है, समझना है क्या क्या हमारा यहाँ पे सफिक्स आ रहे हैं। पहला सफिक्स आता है OUS, जिस वर्ड के अंत में OUS आएगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे फैबुलस मीन्स होता है शानदार, फेमस प्रसिद्ध होता है, ठीक है। जनरस
उदार होता है, जिसको कहते हैं उदार व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, ओ यू एस आ रहे हैं एडजेक्टिव फॉर्म में। बात पक्की समझ में आ रही है? आगे चले। BLE आ जाए वो भी हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एबल सक्षम, कैपेबल मतलब भी होता है क्षमतावान या सक्षम, नोबल आदर्श व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, सब एडजेक्टिव फॉर्म। IVE होगा, दैट इज द एडजेक्टिव, वो भी एडजेक्टिव होगा। अटेंटिव देख रहे हैं यहाँ पे, सावधान, कैसा है? सावधान। एक बात और, एडजेक्टिव के प्रश्न के लिए कैसा और कैसी प्रश्न अगर हम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए हो जाता है। तो ये एडजेक्टिव हमारा बताने लगेगा। बड़ा सावधान व्यक्ति, बड़ा अटेंटिव व्यक्ति, कैसा है? कैसा सावधान, मिल गया आंसर में। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, उद्देश्यात्मक, एक्टिव, एक्टिव नहीं कहते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कैसा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव, दैट इज द एडजेक्टिव। एक्टिव भी यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है? IVE के साथ। AL आएगा वो भी एडजेक्टिव होगा, जैसे इक्वल कैसा है? समान। फैटल कैसा है? जानलेवा या घातक है। सोशल कैसा है? सामाजिक है। स्पेशल कैसा है? विशिष्ट है। तो देखिए AL सब आ रहे हैं, दीज आर द एडजेक्टिव फॉर्म्स। फिर आगे चलते हैं, एक स्टेप और इसमें समझते हैं एडजेक्टिव में और कौन से प्रीफिक्स आएंगे हमारे साथ में जो एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे होंगे। और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, क्वालिफाई करेगा उसको। IC की बच्चे बात करें, IC एक देखो ICS बराबर क्या होता है? ये नाउन लेकर आता है, बट यहां पे IC होगा ना तो एडजेक्टिव लेकर आएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, नहीं कहते इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भैया खराब है। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, कैसी? आर्थिक। तो कैसी या कैसा पे जो वर्ड मिलेगा दैट इज एडजेक्टिव फॉर्म, ये एडजेक्टिव हो गया। आयरनिक विडंबनापूर्ण, कैसा है? विडंबनापूर्ण है, जो दो अर्थ बताने लगे। आइकोनिक मतलब होता है जिसका काफी पसंद किया जाए, जिसको आइकोनिक नहीं कहती है सिंगर हमारा बहुत आइकोनिक है, इसको मैं बहुत पसंद करता हूं, तो ये भी एडजेक्टिव फॉर्म है सब IC के साथ। T लगेगा वो भी हमारा क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। और खास बात ये होती है ना कि जिस नाउन में CE लगा करके नाउन बना रहे होते हैं जिस वर्ड में, वो CE वाला जो नाउन का वर्ड होता है ना वो TCE की जगह T हो जाता है, तो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे डिफरेंस करें CE तो नाउन हो गया, लेकिन डिफरेंस में CE की जगह T लग गया तो डिफरेंट एक एडजेक्टिव हो जाएगा। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर और डिफरेंट मीन्स होता है अलग। कैसा? अलग। इंपॉर्टेंस में CE लगता है, CE की जगह T कर दिया गया, ये एडजेक्टिव बन गया। इंपॉर्टेंस महत्व होता है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है। कैसा? महत्वपूर्ण। ऐसे सिग्निफिकेंस भी था वहां पे, नाउन में देखे होंगे CE लगा था, जहां CE लगा था वहां पर T करके एडजेक्टिव बना दिया गया, महत्वपूर्ण हो गया। TARY के साथ भी एडजेक्टिव आता है, जैसे सोलिटरी मीन्स होता है एकांत, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसा है? पूरक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई। TORY भी एडजेक्टिव फॉर्म में लेके आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक, कैसा है? संतोषजनक। रेगुलेटरी, संचालन संबंधी, कैसा है? संचालन संबंधी। तो यहां पे देखिए सेटिस्फैक्शन एक नाउन होता है, सेटिस्फाई वर्ब होता है, सेटिस्फैक्टरी क्या है? एडजेक्टिव है। सेटिस्फैक्टरली अगर करते हैं LY के साथ तो एडवर्ब बन जाता है। तो ये एडजेक्टिव ये सफिक्स से लेकर आपके आएंगे जो एडजेक्टिव फॉर्मेशन को मैच कराएंगे। नाउन के लिए देखिए एक बार मैंने शॉर्ट में यहां कर दिया, जिस वर्ड के अंत में CE SHIP हुड लगे, ER लगे, CIN लगे, TOR लगे, दैट वर्ड इज द नाउन फॉर्म, वो नाउन फॉर्म हो जाएगा। IAI भी लगे, IST लगे, ISM लगे, CHY लगे, PHY भी लगे, THY भी आ जाए, TRY भी आ जाए, तो वो भी वर्ड क्या होगा? आपका नाउन होगा। किसी वर्ड के अंत में आएंगे ये। एडजेक्टिव के लिए क्या हमने बताया? सफिक्स देख लीजिए, जिस वर्ड के अंत में OUS आए, BLE आए, IVE आए, TORY आए या AL आए, IE भी आ जाए, T भी लग जाए, TORY आ जाए, तो दीज आर द नाउन फॉर्म। खास तौर से नाउन होते हैं, 99 पॉइंट ऐसा होता है। अब एडवर्ब के लिए एक वर्ड देखिए यहाँ पे LY लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? LY। तो भाई LY की अगर हम बात करते हैं, एडवर्ब में LY,
तो ly जिस वर्ड के अंत में आएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, किसी वर्ब की विशेषता बताएगा, या किसी सेंटेंस के शुरू में आकर उस सेंटेंस की विशेषता बताएगा। ठीक है, एडवर्ब ly ये कैसे मिलता है? ये बताता है कि काम किस तरह से हुआ, ये बताएगा कार्य कैसे हुआ, या किस तरह से किया गया, या कैसे हुआ, कार्य कैसे किया गया। ठीक है, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो मेरी भाई यहां पे अगर मैं बात करना चाहूँ एडवर्ब के बारे में, तो ly जैसे अभी केयरफुल्ली कर दिया जाए, केयरफुल्ली ये एडवर्ब हो गया ly के साथ। ठीक है, अटेंटिवली हो जाए, अटेंटिवली ये भी क्या हो गया आपका? देखिए ly के साथ एडवर्ब हो गया, सावधानी पूर्वक, रेस्पेक्टफुल्ली, है ना, ऑनेस्टली। तो ये सब क्या है? एडवर्ब है आपके। तो ये एक छोटा सा लेक्चर रहा एडजेक्टिव को पकड़ने के लिए, नाउन को पकड़ने के लिए, एंड थर्ड वन इज द एडवर्ब को पकड़ने के लिए। तो इसी के साथ क्लास के सेशन को इसको रोकते हैं यहीं पे। ठीक है, एक छोटा सा सेशन था 10 से 12 मिनट का, जो भी लगा हो समझाने में, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और इसको एक बार और देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे कन्फ्यूजन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा।